कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रेम शर्मा जी भाजपा के खिलाफ उठाई आवाज, जनता उनके साथ। हरिनगर विधानसभा कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी ने प्रेम शर्मा जी भाजपा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी ने कहा कि अब नहीं सहेंगे, रोड पर उतरेंगे, बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रेम शर्मा जी ने कहा कि अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ समाधान तो हम उतरेंगे मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अधिकारियों का खुला चैलेंज, जो करना है कर लो, विधायक हमारे साथ। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। तो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ हरिनगर विधानसभा की। आप देखते हैं ये नालियाँ जाम है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल की सरकार लगाने वाला मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक बार मैं कैमरा मैन से गुजारिश को तस्वीर घुमा के दिखाएं कि आप देख सकते हैं ये पानी भरा हुआ यहाँ पे जाम है। लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये रोड है जहाँ से रिहायशी इलाका है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लगभग मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं बहुत लंबे काफ़ी दूर तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल की सरकार है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन जनता जो गुहार लगा रही है इसका काम किया जाए, इस रोड के पानी का जो निकास है इसके बारे में काम किया जाए, इसका पानी का निकाल निकाला जाए। लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक इसको सुनवाई नहीं हुई। मैं लगातार आपको तस्वीर दिखाता रहूँगा, आप बने रहिए एबीपी न्यूज़। मैं एक बार कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा, एक बार आपको तस्वीर घुमा के दिखाएंगे। आपको दिखा रहा हूँ पूरा पानी भरा हुआ है। मैं पूरा तस्वीर दिखा रहा हूँ, तस्वीर आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। की सरकार है, लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप पड़ी हुई नालिया जाम है, ये पार्क है और पार्क के बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। और बाउंड्री के किनारे भी देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है। सारे कागज को नहीं करते भाजपा पार्टी को कहा था तो बिल्कुल नहीं हुआ है। हमारे साथ और इसको बात करेंगे और है ना कोई कुछ काम करे जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चों के रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं इसी चक्कर में। यहाँ बहुत गंदगी इलाके का ये हाल है। अब इतनी गंदगी हो रखी है बस जरूरत से ज़्यादा कि ना बच्चे चाहते हैं रिश्ता करना। अब लोग देखते हैं इतनी गंदगी में कौन आए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अब ट्रिपल की सरकार है। अब कहेंगे 4 दिन तो सुन नहीं है, 4 दिन तो फिर आपकी आगे तो बताएंगे थोड़ा बहुत काम होता है, फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर वैसा भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो ये कह रही थी, जो चुनाव विधानसभा दिल्ली का चुनाव हुआ, जनता ने वोट दिया, आप लोगों ने भी वोट दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी को चुन के पूर्व सरकार बनाई, जो लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते गंदा पानी गंदा पानी। अब भी तो गंदा पानी आ रहा। अब क्या करे बीजेपी सरकार, क्या कुछ कहेगी? लगभग 8 महीने 8 महीना हो गया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। कम से कम हमारे को 4-5 महीने तो हो थोड़ा बहुत करते हैं। हर कोई सरकारी अंदर गटर के अंदर पानी आप दिवाली के बाद आइए, सारे सारे बच्चे क्या यहाँ पर अधिकारियों का क्या हाल है। 8 महीने का यार साल ऊपर होता है, कोई काम नहीं करता, पैसे खाते हैं अपने कुछ चलने के बाद कुछ काम कभी यहाँ गिर गए कोई तब क्या होगा। लेकिन प्रशासन तो है बार आगे वहाँ पानी भरा रहता है। लेकिन देख सकते हैं गड्ढे की हालत देखिए। इस गड्ढे के अंदर लगातार बता रहे हैं यहाँ की जो जनता है बात किया जैसे आगे बता रही है कि ये बैंक यहाँ से डेली आती जाती रहती है। देखिए स्कूल जाते और आके काम करने जाते हैं। अगर बाइक गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए, इसका जिम्मेदार क्यों होगा? प्रशासन के कान में कुछ नहीं रह रही है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ।
मेरी दुकान है, ये गाड़ी यहाँ से जाती है ना, पहले गाड़ी को यहाँ मुड़ना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी दूसरी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, बिल्कुल वो सही। पास होगी तो निकलेगी। मगर अदरवाइज यहाँ पे बच्चे अंदर जाते हैं खेलने के लिए, कितना हमसे मैं बताऊँ, एक बच्चा कितना कौन जिम्मेवारी देगा ना। 1 साल हो गए पानी ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ। वो अपने घर में सफाई दो घंटे जहाँ तक है। परिवार को है, वो अपने घर में सफाई कराते हैं, जिससे एक ठेका ले रही है, यहाँ पे जहाँ पे एंट्री ले रही है वहाँ से मतलब हरिनगर में जो भी होता है, वहाँ से घुसने हरिनगर में जहाँ पे ये ऐसे कूड़ा है वहाँ पे ऐसे वो खंडा घर मेन मार्केट वाला रोड है ना, वहाँ से जाइए आप, वो जो सीवर है ना वहाँ से भी कितनी कंजस्टेड है, मतलब इधर से निकलो उधर से निकलो, बीच में तो सीवर है, कहाँ से निकलेगा फिर 5 से 7 बजे तक वो फिर सब बुरा हाल है, रात को यहाँ पानी भर जाता है। क्या हाल करा रखा है? और बताओ ऐसे क्या हाल हो गया? तो मैं आपको विधानसभा विधानसभा की तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप एक गड्ढे देख सकते हैं, यहाँ से जनता से बात- बीजेपी 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 दिल्ली जनगण दिल्ली जनगण दिल्ली जनगण बीजेपी। हाँ वो सब गल है वहाँ पर। आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये भीड़ आप जो देख रहे हैं, ये पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये आत्मा को तकलीफ है, जिनके नेता जितने हैं सामने आपको जमीन मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ऊपर के आधार बीजेपी हो कांग्रेस हो कांग्रेस के नेता आप जिताते नहीं, प्रेम शर्मा जी को जिताते काम मिलता ये बीजेपी के साथ लाठी का ब्लाउज के सामने होता वो कहता है उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। खुद अपने पैसे लगा के लाख 2 लाख इधर ही वापस जाओ, उधर ही बांधो, इधर ही बांधो। अरे पीछे करो। यहाँ पे जो भी करना है आप कर लो, लेकिन हम आप अपने हिसाब से करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक प्रत्याशी, जिन्होंने समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के पहले भी चले, अभी भी जनता मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जनता प्रसाद है। उनसे लोग कहते हैं काम के लिए, कहते हैं आश्वासन देते हैं काम हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं। लेकिन जो आगे चलता है सारी आप देख रहे हैं, पैसे दे के बुलाई गई जिनके आत्मा को तकलीफ हो, जिनके बच्चे हैं जो पढ़ने वाले लिखने वाले, जान के लिए आएगी भरा हुआ है लगातार बीजेपी और हमारे साथ आपको कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक प्रत्याशी शर्मा जी मौजूद थे। इन्होंने भाई मैं तो नमस्कार आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे निगम पार्षद है, इनके सर पे जूं नहीं रिंग रही है। डेली इस रास्ते से आते उनके हर कार्यकर्ता, और मैं ऐसे कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनसे भी हाथ जोड़ के आग्रह और विनती करना चाहता हूँ कि आप भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, अपनी आंखें बंद बंद करो। जो ये हाल हो रखा है, आगे सीवर इतना बुरा हाल हो रखा है, इसके प्रति इसके विपरीत आवाज उठा करके अपने विधायक को जगाने का काम करो, अपने सांसद को जगाने का काम करो। और जैसे पार्क श्याम शर्मा जी का ऑफिस है वैसे हमारे बनाओ, बोलो पार्क उनका मकान इसी तरीके से ये पार्क है बहन जी, आप सब लोग जानते हैं। हाँ। इस पार्क के लिए हमारी एक टंकी वाला फ्रेंड्स एसोसिएशन बना है, हम लोग मिलकर उसके लिए काम करा रहे हैं, सब दिन रात दिन कर रहे हैं। और उसके बाद उसको व्यक्तिगत तौर पे हमारे उस पार्क में कुछ ऐसे भाई है, जैसे 2 भाई मैं नाम ले रहा हूँ, एक बब्बू भाई है, रनी भाई, उन्होंने अपने निजी कमाई में से भी पैसा लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर एक कोई और ले जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध होना चाहिए, जो काम करे उसके नाम होना चाहिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तिरपन सरकार है, लगातार जो 1 साल त्योहारों के ज्यादा हो मौसम में गया, इतना बुरा हाल कर रखा है। 1 साल के अंदर इस धक्कन का इंतजाम नहीं किया। यहाँ पे अगर लोग को गिर जाएगी जान के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब
कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रेम शर्मा जी ने यह आश्वासन दिया, अगर ये जल्द से जल्द यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो निगम पार्षद है, जो अधिकारी यहाँ के, अगर ये काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ा एक क्या ये ख्वाब ही बन के रह जाएगा? देखो ये ख्वाब एक जुमला ही बन के रह जाएगा। मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। बीजेपी का करने और करनी में बहुत फर्क है, और कहने में वो इतने बड़े बड़े लच्छेदार बातें करते लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, हमारी पूरा कांग्रेस परिवार, हमारे राहुल गांधी जी, दिल्ली प्रदेश के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, मैं खुद प्रेम शर्मा हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी, और मेरे साथ मैंने जैसे बोला कि हमारी पूरी टीम, पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे पूर्व सारे पदाधिकारीगण, पूरे कांग्रेस और यहाँ के सारी हमारी मातृशक्ति जो भी आपसे बात की उन्होंने, सबके सब साथ में है, और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, ये इतने नर्क में रहने लायक हम नहीं है। अब आप इनसे स्वागत दें। जो सरकार है वो इस टाइम निठल्ली हो चुकी है, इनको कोई मतलब नहीं हमारे टैक्स पे, जो हम पैसा दे रहे हैं इनको टैक्स का, इसका मिसयूज किया जा रहा है। टैक्स का पैसा जनता की सेवा के लिए होता है। ये लोग अपने पेट भर रहे हैं। सड़कों पे देख लो, किसी भी ब्लॉक में चले जाओ, पानी का जल भराव है, सीवर बिल्कुल ब्लॉक है, नाले बिल्कुल खड़ंजे हो रखे हैं, उन सड़कें टूटी पड़ी हैं, ढक्कन देखो सारे टूटे पड़े हैं। और ये सरकार बिल्कुल निठल्ली हो चुकी है, इसका कोई जनता से सरोकार नहीं है। ये टैक्स खाने के लिए आए हैं, टैक्स खाएंगे, देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जनता ने इनको चुना था काम के लिए। पूरे हिंदुस्तान में मोदी 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 करा, इन्होंने नरक बना दिया मोदी ने। मैं त्रिलोक गोगिया, हरिनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप जो बी ब्लॉक से ये जो रोड है, इसका कम से कम 4 से 5 महीने हो गए हैं, बहुत बुरा हाल है। यही नहीं, आप बी ब्लॉक में अंदर चले जाइए, बी ब्लॉक में चले जाइए, MS ब्लॉक में चले जाइए और C ब्लॉक में चले जाइए, सभी जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। और हमने 2-3 बारी मीटिंग भी की विधायक जी से, उनका आश्वासन ये रहा कि आपका कार्य जल्दी होगा, पर आश्वासनों से पेट नहीं भरता, कार्य से पेट भरता है। दिल्ली में 6 महीने से ज्यादा भाजपा पार्टी की सरकार बने हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई, उनका हमेशा यही आश्वासन मिलता है विधायक जी का कि हम कार्य जल्दी पूरा करेंगे, और वो कार्य लटकता जा रहा है। और लोग इस मच्छर से, डेंगू से परेशान हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। और जो उन्होंने वादे किए थे सिलेंडर का और महिलाओं का, वो खाली एक जुमला रह के रह गया। जैसे वो मोदी ने 2014 में कहा था हम 50-50 लाख रुपए देंगे, और यहाँ पर फिर दिल्ली की गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्होंने सबसे झूठे वादे किए। ना तो महिलाओं को 2500 रुपये का आश्वासन जो दिया वो नहीं दिया, होली और दिवाली पर सिलेंडर पर वो नहीं दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार जागे, और खासकर जो हम गंदगी में हरिनगर के लोग जी रहे उसको सख्त मुक्त कराएं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम इस वक्त जनता से बात करें, जो लोग यहाँ पे डेली आ रहे हैं और जा रहे हैं रोड पे, हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका ABP चैनल में। यहाँ के जो विधायक हरिनगर विधानसभा में बात करो, भाजपा पार्टी की 53 दिन की सरकार है, इस रोड पे ढूंढने नहीं जाता, इतना पानी पड़ाता है, कैसे रह रहे हैं, इतना पूरा आ रहा है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पानी जा रहा है, गंदगी आ रही है, बदबू आ रही है। मैं बच्चे लेकर आता हूँ, सुबह से 2-3 देखता हूँ, सुबह छोड़ने जाता हूँ 8 बजे, 1-2 बजे लेने आता हूँ, देखता हूँ पानी भरा रहता है। तो क्या विधायक सुनवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं करी नहीं रही। अच्छा, सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्या आश्वासन देते हैं आप? तो लग रहा है कुछ करेंगे नहीं, हमारे लिए सोचेंगे दूसरी पार्टी के आदमी क्या करेंगे। अच्छा, पार्टी की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, मत मारो, कट मार दो। बीजेपी दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड। साथियों, मैं हरिनगर विधानसभा से प्रेम शर्मा, मैं आज बहुत ही दुखी मन से आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र का इतना बुरा हाल है कि हमारी बहनें, हमारी बेटी, हमारी बहुएं, मातृशक्ति जो डेली इस रोड पे आती है, डेली हमसे बात करती है कि भैया ये रोड साफ कराइए। और इस रोड में इतना गंदा पानी, मेन रोड बी ब्लॉक का है, इसके लिए मैंने यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी बात करी, उनको भी मैसेज करे, और इनके सांसद को भी मैसेज करे, काउंसलर से भी बात करी है। और उसके बाद हमने यहाँ के जो सुनील
मलिक है जल बोर्ड के यही, उनसे बात करी, उन्होंने बोला भाई साहब हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये पानी अभी तो इतना है, दिखाइए मैडम, जो ये पानी अभी तो इतना भरा हुआ है आगे तक जो आप कवर करते हुए आ रहे हो, लेकिन ये रात तक यहाँ स्विमिंग पूल बन जाता है, यहाँ रात को स्विमिंग पूल बन जाता है। और बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद और यहाँ के जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है और जल बोर्ड के जो अधिकारी है उनके सर पे जूता नहीं रख रही है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने ये काम नहीं किया, सुधारा नहीं है, तो हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है, सब के सब साथ होंगे हरिनगर विधानसभा। ये हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष है त्रिलोक गोगिया जी, ये हमारे फतेहनगर वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे दलजीत कलसी जी है, ये हमारे मानवाधिकार विभाग के जिला अध्यक्ष है हमारे कृष्ण उबराय जी, यहाँ के हमारे प्रधान है अपने हमारे प्रधान जी जर्नैल सिंह जी, ये हमारे प्रधान पार्क में घूमते रहते हैं और पूरे पार्क के निरीक्षण करते रहते हैं अग्रवाल जी, तो ये हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हमारे फतेहनगर वार्ड के। मैं कहना चाहता हूँ बड़े दुखी मन से कि हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट कर ली हरिनगर विधानसभा और यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, साथ में यहाँ का जो जल बोर्ड है, इनको कोई इस चीज की परवाह नहीं है और ये ध्यान भी नहीं देते इस चीज का। तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन अगर नहीं जागेगा तो हम सब लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। नहीं यहाँ के जल बोर्ड कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है भाई साहब, आपको ये जहाँ पे कम से कम रोज सुबह 10 लोग सैर करने आते हैं, गंदे पानी को पागल में छोड़ दिया ताकि रोड की बात है। अगर इस क्षेत्र में विधानसभा में हर रोड में आपको पूरा दिखेगा और एक दो रोड तो ऐसी है बीच राह में जहाँ लोगों ने अपने पैसों से अपने घर के आगे रोड बनाई है, क्योंकि वो जाके यहाँ के प्रतिनिधियों थे क्या करते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर बनते उनके घर के अंदर बार रहा बारिश का पानी, वो इतने परेशान हो गए कि उनको हार के अपने पैसे से अपने घर से पैसे लगा के 2-2 लाख जितने भी कर्मचारी हैं उनके घर उनके आगे प्रतिनिधि हमारी पार्टी कई बार के साथ जगह लिख लेते हैं, आएंगे करेंगे, बस बातें हैं। मेरा निवेदन है यहाँ की सीएम रेखा गुप्ता जी से, जो बातें तो कर रही है पर जमीन ग्राउंड में काम नहीं हो रहा। स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ भारत बोल तो रही है पर काम नहीं हो रहा। अपने कर्मचारियों को जानिए, रात को सड़क पर होती है, मैं कम मना कर रहा हूँ, वो होती है, सर्वे करते हैं, उस सर्वे में दिखाते हैं लोगों को, वीडियो बनाते हैं, वीडियो को वायरल करते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं, पर जमीन स्तर पे मैं आपको फिर दोबारा करूँ, जमीन स्तर पे नहीं तो आप मेरी बात विश्वास करें और तारीख और समय नोट करें, आप 1 महीने बाद आएंगे ये दुर्घटना फिर आपको वैसे ही मिलेगी। आप यहाँ पे रहती है, सबसे के बारे में मुझे तो जानते नहीं कितना साल है। और जब भी ये सरकार आई है बड़े वादे बहुत किए थे, लेकिन कुछ काम नहीं किया, कुछ भी। 1.5 लाख रुपया लगा के मैंने अपनी रोड खुद ठीक करवाई है और दिन में हम 4 बारी उनके पास जाते थे। ये जो भी 4 बार हाँ यहाँ के विधायक है, उनके पास 4 दिन में जाते थे। उनके पास अभी भी 8 महीने के बाद समय नहीं मिला जनता के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, उनके पास सिर्फ समय है मंदिरों में जाने का या पार्टियों में जाने का, बस ये समय, और कोई समय नहीं है उनके पास। जैसा कि मैं ग्राउंड पे रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, वहाँ जब भाई वहाँ पे कोई शाम को क्या हो रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं इस एरिया में। यहाँ पे तो रेंट में तो क्या मकान चढ़ने हैं, हमारे तो बेच में तो कोई ले भी नहीं रहा। हम तो जाने के लिए रात में यहाँ पे गंद में बोलेगा, हमने सबकी शादियाँ करनी है, बच्चों की शादियाँ करनी है, वो देख
और हमारे घर बीमार हो गई है, पाँच हो गया, 1 लाख रुपया लगाया, लगातार भाजपा पार्टी खड़े हुए लेकिन हमें खुद याद नहीं ये घटना कब से लोगों ने अपनी जेल से समझी मैंने बनाई है। गंदे पानी से सबसे बड़ी बात है पानी एरिया ये पिछले 6 महीनों बाद आते हैं, सुबह यहाँ डूबने वाली स्थिति हो जाती है और यहाँ पे इतना गंदी बदबू और बीमारियाँ फैल रही है बच्चों के अंदर, और विधायक कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या तो उनकी चलती नहीं है, अफसर मानते नहीं है, इतना मोटा गंदा निर्माण दे दिया है। ठीक है, क्या सरकार ने क्या नीति अपना रखी है? क्या जनता ने चुना था, इसीलिए वोट दिया था गंदगी में रहने के लिए। ये भाजपा का पुराना तरीका है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट लीजिए। मैं बधाई दे रहा हूँ इन सब लोगों को, हमारे प्रेम शर्मा जी को, जिन्होंने आप सबको बुला के यहाँ पे हकीकत जो है ना दिखाई है और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला है। मैं इन सब के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ। उस दिन इन्होंने हमारा बोला था, बुलाया था, मीडिया उसमें भी आई थी। प्रेम शर्मा जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। त्योहार चल रहे हैं, दिवाली आ रही है, शादियाँ शुरू हो रही हैं, और उसके बाद में इस गंदगी से निजात हरिनगर के लोगों को बिल्कुल नहीं मिली। मैं सारे साथियों को बधाई दे रहा हूँ जिन्होंने इस कदम को उठाया। हमको काफ़ी दिन से ये वैलिटी वगैरह सारा यहाँ बोला, इतना बदबू में और गंदगी में रह रहा है कि रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया है, फिर बायकॉट कर रखा है। हरिनगर रहते हूँ, मेरे को 70 साल, जो मेरी बहन ने जाए मेरे भाइयों ने इंटरव्यू दिया, मेरे को सही दिया। मैं बताऊँ बोले कि मेरी हड्डी किराया 7 लाख रुपया लग रहा है, अच्छा तो कॉन्ट्रेक्ट का मुलाजिम था, मेरे को 7 लाख मिल जाएगा। सारे जा रहे हैं, मेरे को ठीक कह रही है। मैं हरिनगर में इतना ज़्यादा रह रहा हूँ कि जो मेरी बहन ने बोला या भैया ने बोला ना, ये बिल्कुल ठीक बोला है। हमारे मकान को खरीद भारतीय नर्सिंग होम के सामने मेरा घर है, वो आते हैं आगे फिर आएंगे ना, मकान बिल्कुल मेरा मकान नहीं मिल रहा। हाँ सही, मकान में कुछ आएगा बीजेपी 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 दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, बीजेपी बीजेपी दिल्ली सरकार, विधायक गंदा पानी ठीक करो। नाले में तब्दील आई चेक कर रखा है गंदगी ने पूरी विधानसभा को। कहीं भी आप गली से आप निकल जाओ, जिस घर से आप बैल बजा लो, सब इस गंदे पानी से आज ये हरिनगर एक पिछड़ी कॉलोनी में तब्दील होता हुआ जा रहा है। लोगों को अपने शासकों से मरुआ डाल करके सड़कें बनानी पड़ती है। जैसे मैडम जी ने बताया, मैं 1.5 लाख रुपए लगाया, 2 लाख रुपए लगे हुए हैं। तक पे भी वो वीडियो आई है। मैम आपने जैसा भी बताया कि आपने खुद 1.5 लाख रुपए लगाया अपने गली के अंदर, रोड को सही करवाया। बिल्कुल बिल्कुल लगाया मैंने 1.5 लाख रुपया। बिल्कुल लगाया। उस दिन सारा मीडिया आया था, सब चीजें आई थी। इन्होंने अपने किसी के पास माने तो वो ना हो, लेकिन हमें बेवकूफ में लगाना पड़ता है। बाद भी जिंदगी सालों पे क्यों नहीं रही वो गुजर गई है। और वो कहते हैं 2 विधायक हमारे साथ हैं। अच्छा ऐसा यहाँ बैठना छोड़ दिया उन्होंने जल बोर्ड के दफ्तर में। जनसुनी बैठती है, पहले यही बैठते थे, पहले यहाँ बैठते थे हरिनगर, यहाँ से बैठना छोड़ दिया उन्होंने, जनकपुरी चले गए। और वो कहते हैं विधायक का आशीर्वाद है, जो कर रहा है करते। ये जल बोर्ड के अधिकारियों का, जल बोर्ड के यहाँ के जी सुनील मलिक है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने उनको फोन किया, उनको व्हाट्सअप भी किया सुनील मलिक को। मैंने सुनील मलिक को बोला कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कराइए। लेकिन सुनील मलिक की चाबी इतनी टाइट की हुई है कि वो यही होते हुए काम नहीं कर पा रहा है। और जब भी यहाँ आता है लच्छेदार बातें करके चला जाता है। सुनील मलिक को मैंने बोला 140
ये दिखाइए जनरेटर 140 लीटर इस जनरेटर पे खर्च हो रहा है डेली का। इससे बढ़िया है कोई समाधान ढूंढते हैं। यहाँ सिर्फ ये हो रहा है, यहाँ सिर्फ ये हो रहा है, लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं। 10-20 लोग इन्होंने रखे हुए हैं, 10-20 लोग रखे हुए हैं जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। टेलीफोन पे धमकाया जाता है, टेलीफोन पे धमकाया जाता है, उनको धमकी में आने वाला नहीं है उनके वैसे। घर पे, लेकिन कांग्रेस का सिपाही ना डर रहा है, इतना झुका है। आप घर घर जाके भी पूछ सकते हो, घर घर जाके भी आप पूछ सकते हो। हर कोई आपको यही कहेगा कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हालत कुछ ये है, नहीं हो रहा। हालत ये है कि बहुत बुरा हाल हो चुका है। गाड़ियाँ डूब गई है, गाड़ियाँ इनसे पूछिए। डूब गई हैं। हमारे तो गाड़ियाँ डूब गई हैं और जो गाड़ी के रिम होते हैं वो जाम हो चुके हैं। वहाँ पे गाड़ी रस्ते से निकलते थे, गाड़ी के रिम बिल्कुल जाम हो रहे हैं। इतना बुरा हाल है, पूरा बहुत बुरा हाल है। नरक कर रखा है। नरक एकदम जी, गोटे गोटे पानी जमा हो जाता है वहाँ पे, ना निकलने की जगह, ना गाड़ी की जगह। पीने के पानी में भी यही आ रहा है। इतने मच्छर हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कुछ कहने की बात नहीं। बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे गिर जाते हैं जी। और भी हरिनगर में यही हाल है, सब जगह सीवर हो रहे हैं पूरी। मैं तो हरिनगर की बात करता हूँ, हाँ बोलो। हरिनगर के अंदर सब जगह गलियों में ये हाल है। हाँ बिल्कुल। जो नेता जीता ना, उनके अंदर रोज लगते हैं, रोज कलेज होता है। वो तो 2 दिन में हो गए, सारे परेशान हैं। पानी जाएगा फिर आएगा उल्टा। मेरा थोड़ा